नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिन्हा। मेरे चैनल सबसे बेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बॉलीवुड सितारे के बारे में जानेंगे जिसका नाम प्रेस रावल है। इसका जन्म 30 मई 1955 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। इनके पिता का नाम दयाल रावल और मां का नाम धनलक्ष्मी है। बचपन में ही इनके माता पिता गुजरात से मुंबई चला आया। इनका बचपन मुंबई में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एसएससी बोर्ड से प्राप्त की। उसके बाद नरसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से स्नातक की पढ़ाई की। जब ये कॉलेज में आए थे तब प्रेस रावल ने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बहुत सारी प्रतियोगिता जीते भी। प्रेस रावल कहते हैं कि उनके कॉलेज के प्रिंसिपल यूआर कोहली को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि तुमको रिहर्सल के लिए जाना है तो जाओ। लेकिन तब तक इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था कि प्रेस रावल आगे चलकर कितने बड़े सितारे बनेंगे। सन 1971 में इन्होंने पैसे कमाने और अपने अभिनय को निखारने के लिए इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया और वे अपना काम करते जा रहे थे। जब प्रेस रावल ने गुजराती थिएटर करना शुरू किया और डायर फादर जैसे नाटकों का प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों से बहुत सराहना मिली, और वहीं से फिल्मों में काम करने की योजना बनाने लगे। प्रेस रावल की फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1982 में गुजराती फिल्म नसीबनी बलहारी से की थी। उसके बाद हिंदी फिल्म 1984 में होली नामक फिल्म में सहायक की भूमिका निभाई थी। साल 1985 में अर्जुन फिल्म में काम किया था। इसका मुख्य अभिनेता सनी देओल था। उसके बाद 1986 में नाम फिल्म में उसको असली पहचान मिली थी, जिससे उसको फिल्मों की लाइन लग गई थी। 1980-90 के दौरान उन्होंने किंग अंकल, कब्जा, राम लखन, दौड़, बाजी, उसके बाद मामा ठाकुर को कौन भुला सकता है, जिसमें अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी की मूवी दिलवाले में कमाल का अभिनय किया था। प्रेस रावल शानदार विलेन तो थे ही, उसके बाद उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में भी जलवा दिखाया है। उन्होंने फिल्म अंदाज अपना अपना में डबल रोल निभाकर सिद्ध कर दिया कि वह कॉमेडी किरदारों में भी लाजवाब है। प्रेस रावल को दर्शकों और आलोचकों द्वारा सन 2000 के बॉलीवुड पंथ क्लासिक फिल्म हेरा फेरी तक एक चरित्र अभिनेता के रूप में माना जाता था, जिसके बाद उन्होंने मुख्य अभिनेता या मुख्य नायक के रूप में कई हिंदी मुख्य धारा की फिल्मों में अभिनय किया। प्रेस रावल ने फिल्म हेरा फेरी में मंदबुद्धि, उद्यम और दयालु मराठी जमींदार बाबूराव गणपतराव आप्टे का किरदार निभाया। वह राजू, अक्षय कुमार और श्याम सुनील शेट्टी को अपने घर में किराएदार के रूप में रख लेता है। फिल्मों को मिली बड़ी राष्ट्रव्यापी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उनका अभिनय था। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने लगभग फिर हेरा फेरी 2006 की अगली कड़ी में बाबूराव के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो सफल रही। उसके बाद लगभग कॉमेडी फिल्मों ही धमाल मचाया। आवारा पागल दीवाना, हलचल, गरम मसाला, माला माल वीकली, गोलमाल, चुप चुप के, वेलकम, वेलकम बैक जैसी फिल्मों में कॉमेडी किरदार निभाकर दर्शकों के समक्ष कॉमेडी के नए आयाम पेश किए। उन्होंने तीन बहुरानियां, मैं ऐसा क्यों हूं तथा लागी तुझसे लगन जैसे टीवी धारावाहिकों का निर्माण भी किया। प्रेस रावल ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में अपनी खलनायक की भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान प्राप्त की। फिल्म कसाना कसम, मनी, टीन मार, गोविंदा गोविंदा, मनी मनी, रिक्शा वोडू, वागनारा वागुन्नारा, शंकर दादा, एमबीबीएस आदि फिल्मों में काम किया। अब जानते हैं इनके राजनीतिक करियर की। प्रेस रावल ने लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। अहमदाबाद पूर्वी मनपारा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में जीते, जिसके बाद उन्होंने 2019 में भी चुनाव लड़ने का न्योता मिला, लेकिन उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसकी वजह उन्होंने राजनीति को पर्याप्त समय देना नहीं बताया, लेकिन खुद को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बताते हैं। प्रेस रावल की पत्नी का नाम स्वरूप संपत है। प्रेस रावल और स्वरूप संपत की शादी
साल 1987 में हुई थी। स्वरूप संपत साल 1979 में मिस इंडिया रह चुकी है। परेश रावल और स्वरूप संपत की पहली मुलाकात 1975 में एक फंक्शन में हुई थी। पहली मुलाकात में परेश रावल ने अपना दिल स्वरूप संपत को दे बैठे। परेश रावल ने उसी समय स्वरूप संपत से शादी करने का मन बना लिया। हालांकि स्वरूप संपत से शादी करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। साल 1987 में 12 साल साथ रहने के बाद परेश रावल ने स्वरूप संपत से शादी कर ली। इस शादी से इनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटे का नाम आदित्य और छोटे बेटे का नाम अनिरुद्ध है। परेश रावल ने लगभग सभी अवार्ड जीते हैं। उनमें खास 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।